Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. Today this is our lab session. Okay, let's see flow chart of our work of our lab session. First of all, we have to retrieval of proteome, like protein sequences को आपने retrieve करना है. NCBI database है and then UniProt database है. ठीक है, UniProt पे complete protein sequences हैं. आप किसी भी तरह का protein sequence अगर search करना चाहें तो वो UniProt से आप कर सकते हैं. और NCBI is the main search engine. उस पर भी आप क्या करेंगे कि डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे प्रोटीन की एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर योर रिक्वायर्ड प्रोटीन सीक्वेंस. ठीक है, इसके बाद आपके पास जो प्रोटीन सीक्वेंस आ जाएगा उसका फास्टा सीक्वेंस आपने वेक्सीजन सर्वर पर अपलोड करना है, या आप फाइल अपलोड कर सकते हैं या उसको उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद अच्छा, वेक्सीजन सर्वर पे आपने ये चेक करना है कि प्रोटीन एंटीजेनिक है या नहीं है. ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है. आफ्टर चेकिंग दैट यू हैव टू अगेन कॉपी पेस्ट योर फास्टा सीक्वेंस ऑन NetCTL सर्वर. ठीक है, यहाँ पर आपने जब अपना फास्टा सीक्वेंस पेस्ट करेंगे देन यू हैव टू चेक, यू हैव टू प्रिडिक्ट द CTL एपिटॉप्स. ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. हमारा लेक्चर भी इसके बारे में था कि हमने प्रेडिक्शन ऑफ CTL करना है. ठीक है, हमें यहाँ पर प्रेडिक्शन CTL एपिटॉप्स की जो एक रिज़ल्ट है आप वो सर्च कर सकते हैं. यहाँ पर आप NetCTL सर्वर पर आप अपना इनपुट फाइल देंगे फास्टा सीक्वेंस की एंड देन यू विल प्रेडिक्ट द CTL एपिटॉप्स. ठीक है, आफ्टर प्रेडिक्शन यू हैव टू क्वालिफाई योर प्रोटीन सीक्वेंस जिसको आप वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, उसको आपने क्वालिफाई करना है. लाइक अगेन यू हैव टू चेक द एंटीजेनिसिटी. ठीक है, आप अगेन जो एपिटॉप्स वाली फ़ाइल है उसको वेक्सीजन सर्वर पर इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि कौन सा पेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो एंटीजन है और कौन सा नॉन एंटीजेनिक है. ठीक है, देन उसके बाद आपने उसी फाइल मतलब जो एंटीजेनिक फ़ाइल है यू हैव टू पुट इट एज एन इनपुट इन द टॉक्सिसिटी सर्वर. यू हैव टू चेक द टॉक्सिसिटी. ठीक है, आपको टॉक्सिन प्रोटीन सीक्वेंसेस नहीं चाहिए, आपको नॉन टॉक्सिन. आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा यू हैव टू रिमूव ऑल दोज टॉक्सिन्स बट यू हैव टू कीप द नॉन टॉक्सिन proteins. After that you have to check the immunogenicity. Then all these three parameters you have to qualify for your vaccine sequence. ठीक है, इसके प्रेडिक्शन के बाद आपने इन पैरामीटर्स पर को चेक कर लेना है एंड देन दिस इज़ योर फाइनल CTL एपिटॉप्स. ठीक है, दिस इज़ द flow chart of your work. Okay, task to do: go to NCBI database, open your NCBI database and search for your protein sequences. For example, number 1 is surface glycoprotein of SARS-CoV-2, membrane glycoprotein of SARS-CoV-2, open reading frames 1AB protein polyprotein of SARS-CoV-2, open reading frame 3A protein of SARS-CoV. First of all, you just have to search, you have to test your file surface glycoprotein of SARS-CoV-2. ठीक है, आपने जस्ट इसका सीक्वेंस जो है सर्च करना है. लेट्स स्टार्ट इट हियर. you have to search for your protein sequence. You have to select protein database. Then here we should write surface glycoprotein of SARS-CoV
to press the search button. Here is your result, surface glycoprotein, right? Of severe acute respiratory syndrome of RAS. ठीक है, this is your updated result. You can see this is the updated result. अब तक जो result update हो चुका है वो 4712 protein sequences of surface glycoprotein है. You can check any one, you can test any one sequence from here. अच्छा, यहाँ पर ये देखिए accession ID होता है और gene ID होता है. Suppose लाइक डेली बेसिस पे या मंथली जैसे भी डेटा अपडेट हो रहा है, तो जिस सीक्वेंस को आपने यूटिलाइज़ किया है फॉर योर वैक्सीन सीक्वेंस, तो अपडेट होने के साथ आप ये नहीं कह सकते कि जब आपने इस जीन को सर्च किया और आपको यहाँ पर ही मिले. ऑब्वियसली ये कहीं नीचे चला जाएगा. जब जैसे जैसे डेटा अपडेट होगा ये नीचे चला जाएगा और जो आपने यूटिलाइज़ किया था यू कैन फॉरगेट इट. ठीक है, आप एक्सेशन आईडी को सेव कर सकते हैं, जीन आईडी को भी सेव कर लें, ताकि जब भी आपने इसको सर्च करना हो तो जस्ट आप एक्सेशन आईडी या जीन आईडी यहाँ पर यूज़ करके उसी सेम प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं. क्योंकि आप स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काम करें तो आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए. ठीक है, देन जस्ट ओपन द फास्टा सीक्वेंस फ्रॉम हेयर. Here it is the FASTA sequence. ठीक है, यहाँ पर आपका जो FASTA sequence है उसको आप कॉपी कर लें और you have to save it in Notepad C++. ठीक है, ये आपका FASTA sequence है. यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना है. Then you have to save it for some time and then you have to copy it on the Vexagen. Working. Okay, here it is, Vexagen server. You have to copy paste in this field. या आप फाइल को भी चूज़ करते हैं, लेकिन फाइल आपकी must be in the FASTA format. Okay, you have to select the virus because we are working on virus. Here is the threshold. You have to select the 0.4 and then submit. Wait for the result, it's working. Yes, here you can see the result. This is your sequence and you must know protein. This is the protein sequence. आपको पता है कि जो DNA sequence या RNA sequences होते हैं उसमें A, T और G, C के replications होती हैं, repeated base pairs होते हैं. लेकिन जो protein sequence है codons जो like WR whatever, for example here it is M, right? M is defined as methionine for example. तो हर बेस पेयर जो है वो किसी ना किसी कोडॉन, किसी प्रोटीन कोडॉन को या एक प्रोटीन को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीन सीक्वेंस. और वैसे भी हमने प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस को सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पर हमें जो जीन सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, ओवरऑल प्रोडिक्शन फॉर प्रोटेक्टिव एंटीजन इज इक्वल्स टू 0.475. दैट मीन्स दिस इज़ प्रोबेबल एंटीजन, कि हमारा सीक्वेंस की एंटीजेनिसिटी की प्रोबेबिलिटी है, तो वी कैन यूज़ इट फॉर आवर CTL epitope prediction. ठीक है, now we will check on NetCTL server. We will predict the CTL epitopes. Here is CTL epitope NetCTL server. You have to copy paste your input in this field, and you just have to
select here combined score, rest is by default. Submit. Okay, it's working. Yes, here is the result of CTL Epitopes. We were just predicting the CTL Epitopes. यहाँ पर ये देखिए कि जिस सीक्वेंस के सामने ई आ रहा है दैट इज़ एपिटॉप्स, और जिसके सामने ई नहीं आ रहा दीज आर नॉट एपिटॉप्स. तो हमारे काम का जस्ट एपिटॉप्स के सीक्वेंसेस हैं. यहाँ पे दिस इज़ जीन आईडी and this is the protein sequence, and here it is the combined score and that denotes epitope. ठीक है, हमने जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है CTL epitopes को. You have to copy and save it on Notepad C++. I have already done for you. This is the combined score of CTL epitopes, right? So what is our next step? You have to select this protein sequence, and you have to select this protein sequence. Okay, shift control downward arrow, shift alt and downward arrow key. Use it for selection of only protein sequences. We just need protein sequence for the next step. Okay, you have to copy it on some other file like this. Then you have to give them name greater than sequence 1 and greater than sequence 2. Okay, I have already done this step for you already here, sequence 1 and sequence 2. Okay, just start with the greater than sign sequence 1 and give them numbers like up to so on. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 35 सीक्वेंसेस थे. What are और वो 35 सीक्वेंसेस क्या थे? हमारे CTL एपिटॉप्स थे. ठीक है, अब हमारे पास ये जो एपिटॉप सीक्वेंस फाइल है, वी हैव टू put it on the Vexagen server to check the antigenicity. ठीक है, here is, we should close this file. This is the Vexagen server. Open it. And select the file. This is epitope sequence. Select virus and submit. Check for the result. You will get antigens and non-antigens for each sequence. For example, sequence 1 is non-antigen, sequence 2 is antigen, antigens, non-antigens. अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने जितने भी नॉन एंटीजन्स हैं उनको हमने रिमूव करना है. ठीक है, you have to copy all this result and paste it in this Notepad C++, and here you have to paste it here. और जितने भी नॉन एंटीजन्स के रीजन्स हैं उनको आपने रिमूव कर देना. एंड जस्ट कीप योर प्रोटीन सीक्वेंसेस एज एंटीजन. ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि सारे नॉन एंटीजन्स को रिमूव करके
रिमूव करने के बाद लाइक इस तरह से मैंने दोबारा से अपनी सेम फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, आपने मैनुअली उनको रिमूव करना है और सारी स्पेसेस को भी रिमूव करना है एंड योर फाइल विल बी लाइक इन दिस वे। ठीक है, हमारे पास 35 सीक्वेंसेस थे। इट्स जस्ट लाइक यू कैन काउंट, इट्स लाइक 14 सीक्वेंसेस आपके एंटीजन सीक्वेंसेस थे। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज़, आपने एंटीजेनिसिटी चेक कर ली। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी के लिए चेक करने के लिए आपको ओपरा का ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दिस वेबसाइट इज़ फ्रॉम इंडिया, सो यू हैव टू यूज़ दिस ओपरा ब्राउज़र एंड यूज़ दिस नेक्स्ट न्यू प्राइवेट विंडो। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने VPN ऑन करना है एंड देन use this link to open ToxinPred server, right? इसमें ToxinPred server is an in silico method. In silico method means जो हम computerized dry lab में process कर रहे होते हैं, that is called in silico method. But whatever we are doing here, that is called in silico method. ठीक है, which is developed to predict and design toxic and non-toxic peptides. ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, ये हमारी पेप्टाइड सीक्वेंस है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, लाइक द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। ओके, एंड इसमें हम क्या करेंगे कि उन सीक्वेंसेस की टॉक्सिसिटी एंड नॉन टॉक्सिसिटी चेक करनी है। ठीक है, द मेन डेटा सेट यूज्ड इन दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ, ओके फाइन, दिस इज बैच सबमिशन, and you have to choose file, or you can just copy paste it here. You should have to, this is my ToxinPred input. I just copy this file and paste it on the ToxinPred server. Okay, then you have to run analysis. Now here is your result. You can see here, this is, there are only 2 peptides are toxins. ठीक है, हमने like 23, sorry, this is 23 and sequence number 5. Okay, sequence number 5 we will remove number sequence 5 and sequence 23 we will remove these toxin. I will copy this file and paste it in a new file and remove sequence 5 because it is toxin peptide, and the next one is 23. I guess it's 23. Yes. Now this is our non-toxin file. Non-toxins, non-toxin input. After this step, you have to work on the immunogenicity. You have to check the immunogenicity. You can use this link to open. Here I have already opened it. This is my immunogenicity web server. You have to copy this input and paste it over here
and choose, you can also choose file and submit. Contains an invalid character. I guess there is some invalid character I used. What is it? You can do it again. Maybe by mistake I have done this. Okay, let's check. There is no any mistake. Sequence 1, sequence 2. Okay, I think I should have to open this file through choose file. I will browse the file from here. What was it? Toxin thread input. Toxin thread input. Non-toxin. I should have to check it again. Non-toxin. Okay, here is my input file. Open it and then submit the return. Okay, this was your non टॉक्सिन फाइल. ठीक है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी और नॉन टॉक्सिसिटी क्लासीफाई हो गए हैं एंड वी हैव टू रिमूव टॉक्सिन पेप्टाइड्स. ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी फाइल थी. here your sequence number was sequence 5 and sequence 23. You have to remove it from here, sequence 5 and sequence. You have to remove sequence 5 and sequence 23, which I have already done. After that you have to check the immunogenicity. Either these peptide sequences are able to इनकी immunogenicity की probability higher है या नहीं है, हमने ये चेक करना है. तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा immunogenicity का वेब सर्वर ओपन करना है. एंड उससे पहले हमने क्या करना है कि ये जो सारे जो हमने यूज़ किए थे ग्रेटर दैन सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2, ये सारे रिमूव कर दें, क्योंकि इम्यूनोजेनिसिटी का जो वेब सर्वर है वो इन स्पेशल करैक्टर को जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है. ठीक है, सो after removing your file will be like this. You have to copy these sequences and paste it here. Submit button. Okay, here is the immunogenicity result. These are the peptide sequences. ये उनकी लेंथ है 9, 8 whatever is the that is the length of these peptide sequences. This is the score, immunogenicity score. Okay, help section. You can also see on help section. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि this is your okay. जितना हायर स्कोर होगा उतना ही जो है इन पेप्टाइड चेन्स की हायर प्रोबेबिलिटी होगी इम्यूनोजेनिसिटी की. ठीक है, ओके, वी हैव जस्ट चेक दैट द immunogenicity result. What was that? We will do it again. Submit and ठीक है. अब आप इस रिजल्ट को सेव कर सकते हैं इन एन एक्सेल फाइल .lcsv फाइल. ठीक है, आज का जो काम था वो यहीं पर ख़त्म होता है.
हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट ऑल सीक्वेंसेस, बट पहले आप टेस्ट करें सिर्फ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 को. ठीक है, इसको आप एक्सीजन पर चेक करें, आपको एंटीजेनिसिटी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. देन NetCTL सर्वर को यूज़ करना है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ CTL एपिटॉप्स. After predicting CTL epitopes, you have to again check either the sequences are antigens or non-antigens. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा आफ्टर प्रेडिक्टिंग सिलेक्शन ऑफ CTL epitopes. आपने क्या किया है, टॉक्सिसिटी चेक करनी है टॉक्सिन प्रेड सर्वर पर, एंड यू मस्ट नो दिस इज़ द इंडियन वेबसाइट, और यू हैव टू ओपन इट इन अ प्राइवेट ब्राउज़र. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड ओपेरा ब्राउज़र. इसमें ये एक VPN का फ्री ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, टॉक्सिन प्रेड पे आपने टॉक्सिसिटी चेक करनी है. वी हैव टू टेक नॉन टॉक्सिन पेप्टाइड सीक्वेंसेस. आफ्टर दैट वी हैव जस्ट टू चेक इम्यूनोजेनिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में हम CTL के बाद HTL एपिटॉप्स को भी इसी तरह से प्रेडिक्शन और उनकी सिलेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिसिटी, टॉक्सिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी. दीज आर द 3 पैरामीटर्स टू क्वालिफाई फॉर आवर वैक्सीन सीक्वेंस जो हम डेवलप करने जा रहे हैं. ठीक है, आज तक का लैब सेशन यहीं पर, और थैंक यू.